अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एक और बाइक का सवाल था, उसकी भी वीडियो मैंने कहा अलग-अलग करके बनाऊं ताकि जो है ना सही तरीके से समझ भी आए और मैं भी उलझूँ ना कि कोई और बात किसी और के लिए इस्तेमाल करूं, किसी और के सवाल का जवाब किसी और के उसमें मिक्स ना हो जाए। तो एक भाई हैं हमारे, उन्होंने पूछा था कि नए कबूतर कब खोलने चाहिए। तो यार वो आपके एरिए पे डिपेंड होता है। आप बेसिकली हमारे यहाँ बलूचिस्तान में क्वेटा में जो है ना शाम को ज़्यादातर खोलते हैं। फिर अभी तो पटाव का वो भी नहीं है कि कबूतरों को आप पठाव दो, क्योंकि हर जगह जो है ना शौकी माशाल्लाह क्वेटा में शौक काफ़ी उरूज पे आ गया है। और इतना बर्ड्स को टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो प्रिपेयर कर पाएँ अपने आप को और जगह को कंफर्म करें। उससे पहले ही जो है ना माशाल्लाह से शौकी हजरात जो है ना अरेस्ट कर लेते हैं बर्ड्स को। तो बेसिकली शाम को खोलने चाहिए, दाना थोड़ा सा खींच के रखना चाहिए और शाम को खोलने चाहिए, क्योंकि शाम को इस तरह होता है कि दाने का टाइम भी होता है। आपको अगर पता हो कि बर्ड्स आप कहाँ से लाए हो, किस टाइम में उड़े हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कहीं से आप बर्ड्स लेते हो या परचेज़ करते हो, अगर आप दुकान या किसी ऐसे रेडी वगैरह से ले रहे हैं तो वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। किसी के घर से ले रहे हो तो आपको पता होगा, आप पूछोगे उससे कि यार कौन सा दाना दे रहे हो, कितना आपने दाने का लिमिट रखा हुआ है, ताकि आपको, क्योंकि आप अपने घर में लाएंगे दाना खींचेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि बर्ड्स कितने लिमिट में दाना खा रहे हैं। उससे थोड़ा सा नीचे करेंगे तो बर्ड्स ऑटोमेटिक कश पे आ जाएंगे। कश मतलब हम अपने उसमें यहाँ पे क्वेटा में जो है ना कश बोलते हैं दाने को खींचना। तो वो आपके लिए इजी होगा, क्योंकि बर्ड्स पहले से ही कम दाना खा रहे हैं और आप और कम कर ले दाने को, तो वो जो है बर्ड्स के लिए नुकसानदेह साबित होगा। जो बर्ड्स नहीं गिरने वाला होगा वो भी जाके गिर जाएगा। तो शाम के टाइम खोलने चाहिए। दाने का आपको प्रॉपर पता हो कि किस घर से आया है, कितना दाना वो हो रहा है, कि उड़ान के वक्त जब जा रहा है दौड़ लगा रहा है, रूट पे जा रहा है तो वापस आ रहा है दाना लगा रहा है मालिक या नहीं लगा रहा है। जिसके बर्ड्स हैं वो शौकी जो है ना दाना लगा रहा है छत के ऊपर, थड़े के ऊपर, या नहीं लगा रहा है, क्या हिसाब है। तो उस हिसाब से आपको डिटेल पूरी होनी चाहिए बर्ड्स के, फिर आप बर्ड्स को खोलें। वो उनका उन बर्ड्स का जो है ना लगाम आपके हाथ में होगा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है कि किसी के छत से पूरा दस्ता ही उठा लेते हैं, अपने छत पे ले आते हैं, तो पूरा डिटेल भी पता हो जाता है उन्हें। एक दो दिन शौक भी देखते हैं कि किस तरह शौक कर रहे हैं, किस हाथ से लड़ा रहे हैं, हाथ कितना सख्त रखा है, कितना ढीला चौड़ा है, क्या हिसाब है। तो वो बर्ड्स को जो है ना कंट्रोल करने में मुश्किल नहीं हो, क्योंकि आप वो जिसके घर से ला रहे हो उसके हाथ के कंट्रोल को आप अच्छी तरीके से समझ सकेंगे, तभी आप उन बर्ड्स को अपने छत के ऊपर जो है ना कंट्रोल कर पाएंगे। बर्ड्स कमज़ोरी में भी नहीं आएंगे। तो शाम के टाइम खोलें बर्ड्स को, बर्ड्स की सही टाइमिंग आपको पता हो। और कोशिश करें कि पहले, अभी कश करने के तरीके हैं वो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। और चलें थोड़ी सी वीडियो लंबी कर लेते हैं, अभी एक ही बार वीडियो बना रहे हैं। देखें, जो बर्ड्स उड़ रहे होते हैं उनको भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि वो वर्क में होते हैं। जब आप नए बर्ड्स लाते हैं तो उन्हें कम से कम एक हफ़्ता वही दाना रखें, लेकिन उड़ाएं मत। तड़ा भी जाल के नीचे हो, जैसे ये जाल है ना, तड़ा वगैरह नहीं है, तो इसी तरह जैसे ये ज़मीन पे बस इसी तरह घूम रहे हो, वही दाना रखें पहले दिन। दूसरे दिन वो दाना स्लो स्लो कम बचता जाएगा। जब दाना बचना शुरू हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि यार इनकी लिमिट क्या हो रही है, अभी इतने दाने तक, फिर आप दाना कम करें, फिर दाना स्लो स्लो बचते जाएगा। वो दाना जो 50 कबूतरों को तकरीबन 2 डब्बे जा रहे हैं, वो 1.5 तक आ जाएंगे। स्लो स्लो 1.5 से भी कम, क्योंकि वो वर्क में नहीं होंगे, उन्हें भूख नहीं लगेगा, वो सिर्फ खा के जाके बैठ रहे हैं, दोबारा आके खा के बैठ रहे हैं, तो दाना कम हो जाएगा। तो उसमें जब आप दाना थोड़ा सा खींचेंगे, जैसे ये जाल है, जाल को आप पीछे तड़े पे लगाएंगे, ऊपर नीचे वर्क देंगे बर्ड्स को। ये एक 10 दिन का ही प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। वर्क देंगे, वो दाना बढ़ा लेंगे, क्योंकि वर्क में आ गए हैं, अभी उन्हें ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होगी। जब वो दाना बढ़ाएंगे, आपने दाना उसी तरह रखना है, वो भूख उनकी बढ़ेगी, दाना वो अपने जो कैपेसिटी होगा वो बढ़ाएंगे, तो बर्ड्स कश पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे।
जब ऑटोमेटिकली कश पे आ जाएंगे आपको इतना टाइम मिल जाएगा, बर्ड्स आपके बीमार नहीं होंगे और कमज़ोरी में नहीं आएंगे। आप उन्हें ताव दे के बिठा सकते हैं, आप उन्हें लड़ा सकते हैं। कमज़ोरी काफ़ी दोस्त ऐसे होते हैं जो ये रिज़ल्ट आया है मेरे तरफ, हमने ख़ुद भी देखा है, ख़ुद भी आज़माया है। वही बातें करते हैं जो आज़माया है, तो ऐसे ही अपने आप से और हमारे उसमें कहते हैं ना सट्टी बातें, वो नहीं कर रहे हैं हम लोग। जो आज़माए हुए हैं वही बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक तरतीब होती है, उसी के साथ आप चलें। थोड़ा सा ख़ुद भी जो है ना देखा करें कि बर्ड्स की क्या पोजीशन है। एक बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो वो कंट्रोल में नहीं आते हैं। तो यही है, शाम के टाइम आप वो करें, इंशाल्लाह जो है ना बर्ड्स रुक जाएंगे। थोड़ा सा आपको डिटेल पता होना चाहिए, बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तो तभी जो है ना काम बनेगा। जब आपको कुछ पता नहीं होगा तो वो काम नहीं बनेगा। फिर बर्ड्स भाग जाएंगे, या तो दाने के कमी की वजह से आपके आसपास जो शौकी है उनके साथ बैठ जाएंगे, तो बात उस बेचारे शौकी के ऊपर आ जाएगी जिन्होंने 3-3 साल 4-4 साल इन्हीं कबूतरों को लड़ाया होता है, और आप लोग हमारे छतों पे आके जो है ना वो गिर जाते हैं। फिर हम उसी शौकी को कह रहे होते हैं कि यार ये आपके घर का परिंदा था, ऐसे गिर गया है। तो मेरे भाई देखें, जब आपको संभालना सही तरीके से आएगा और आप अच्छे तरीके से केयर कर पाएंगे और उन्हें समझ पाएंगे, तभी आप बर्ड्स को रोक सकते हैं। ये बहुत छोटे बर्ड्स होते हैं, इन्हें रोकना इतना मुश्किल नहीं है, रुक जाते हैं बर्ड्स। सिर्फ आपको तरीका आना चाहिए और उसकी मालूमात आपको अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ जिस भाई ने ये सवाल किया था, कोशिश मेरी यही थी, जो मुझे पता होता है सिर्फ वही बताता हूँ। कोई उस्ताद नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बर्ड्स रखे हैं मैंने। जो बर्ड्स से जान सका, जो दोस्तों से यारों से जो उनके तजुर्बे देखे, उनकी चीज़ें वही आप तक पहुँचा रहा हूँ, जो सवाल भाई करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जवाब देने की कोशिश मेरी जो है ना पूरी हो गई हो। तो फ़िलहाल इजाज़त चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।